कथा आती है कि जावाली ऋषि उन्होंने सब प्रकार के तप किए, सब प्रकार के यज्ञ किए, सब प्रकार की साधनाएं की। तब उनके मन में भाव आया कि मैं ब्रह्म विद्या की साधना करूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। ब्रह्म विद्या क्या है? ब्रह्म विद्या ब्रह्म ध्यान को ही कहते हैं। भगवान नारायण शेषनाग पर पौड़े रहते हैं, नेत्र बंद कर। किसका ध्यान करते हैं? ब्रह्म विद्या। ब्रह्मा जी चतुर्मुख से नेत्र बंद करके ध्यान में बैठे रहते हैं। किसके? ब्रह्म विद्या। देवादिदेव महादेव हिमालय पर बैठ करके घनघोर विपरीत अवस्था में बैठ करके तप करते हैं। किसका स्मरण करते हैं? ब्रह्म विद्या। मतलब देवादिदेव महादेव ब्रह्म भी जिसका ध्यान करें वो है ब्रह्म विद्या। अब ब्रह्म विद्या क्या है? खीर में नमक डालने के समान होगा, उसकी ज्यादा व्याख्या बस बात सुन लो कि ब्रह्म विद्या के चिंतन में पढ़ने के लिए जावाली ऋषि अन्य लोकों में भ्रमण करने लगे और सब जगह से इकट्ठा करने लगे कि ब्रह्म विद्या में मैं कैसे जाऊं। तभी विचरण करते करते किसी लोक में उनको एक परम सुंदरी कन्या दिखाई दी। बहुत ध्यान से सुनना। परम सुंदरी कन्या दिखाई दी और वो कन्या भी ध्यान में बैठी थी। उसका रूप ऐसा, उसके नेत्र ऐसे, उसका सर्वांगीण अंग ऐसा कि कोई भी मोहित हो जाए। जब जावाली ऋषि ने उसको देखा तो देख करके सामने बैठ के उसको देखने लगे तो थोड़ी देर बाद ही क्या होने लगा? उस कन्या के रूप से सहज ही जावाली ऋषि को ब्रह्म का चिंतन होने लगा। जिस चिंतन के लिए युगों युगों की तपस्या फीकी पड़ जाती है, वो तपस्या का भाव उस कन्या के दर्शन मात्र से होने लगा। सहज ही ब्रह्म का स्मरण होने लगा, सहज ही तप बनने लगा, सहज ही योग साधना बनने लगी, सहज ही इंद्रियों पर वशीकरण होने लगा, सहज ही बिना श्वास के जीवित रहने की इच्छा होने लगी, सहज ही बिना भूख प्यास के जीवित रहने का भाव उत्पन्न होने लगा। जावाली ऋषि बोले मैंने तो कुछ किया नहीं है, अपने आप कैसे मेरी साधना बढ़ रही है? तभी उस कन्या ने अपने नेत्र खोले। जावाली ऋषि ने कहा, देवी आप कौन हो? आपका सौंदर्य रूप आदि सब देख करके पहले तो मैं चकित हुआ कि इतनी सुंदर, पर आपका सौंदर्य काम वर्धन नहीं है। आपका सौंदर्य, आपका रूप, आपकी उपस्थिति तो ब्रह्म को प्रकट कर रही है, तप करा रही है, योग निद्रा में डाल रही है, समस्त प्रकार की इंद्रियों के रसों को एकाग्रित कर रही है। आप कौन हो? तो उसने हाथ जोड़ के कहा, मैं ब्रह्म विद्या हूं। जावाली ऋषि चरणों में गिर गए। बोले मैं आपको ही खोज रहा था। जिसका ध्यान देव भी करते हैं, जिसका ध्यान नारायण करते हैं, जिसका ध्यान महादेव करते हैं, वो ब्रह्म विद्या हो। बोले जी। बोले आपको जो स्थिति मुझे देख करके हो रही है, ये ब्रह्म विद्या की प्रारंभिक स्थिति है। योग निद्रा में चले जाना, इंद्रियों को वशीकरण कर लेना, बिना श्वास बिना भूख प्यास के जी लेना आदि आदि। जावाली ऋषि की खूब देर चर्चा चली। तब जावाली ऋषि ने कहा, हम सब ब्रह्म का ध्यान करते हैं, ब्रह्म विद्या का ध्यान करता है, पर आज ब्रह्म विद्या भी किसी का ध्यान कर रही थी। आप किसका ध्यान कर रहे थे? तब ब्रह्म विद्या कहती हैं, आप सुनना चाहते हैं मैं किसका ध्यान करती हूं? बोले किसका, बताओ। बोले निभृत कुंज पे अद्भुत सेज पर श्री प्रिया प्रियतम पौड़े हैं और समस्त सहचरियां सखियां कोई राग गा रही हैं, कोई बीड़ा पवा रही हैं, कोई पंखा जल रही हैं, कोई चवड़ उड़ा रही हैं, कोई इत्र पुचकार रही हैं। इस प्रकार से उस निकुंज का स्मरण, उस निकुंज का चिंतन मैं ब्रह्म विद्या कर रही हूं। पल्ले पड़ी बात। तब जावाली ऋषि कहते हैं, मतलब मैं तो अभी तक मानता था ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ध्यान ब्रह्म विद्या का है, लेकिन आज आपको सुनकर के लग रहा है कि आप भी जिसका ध्यान करती हैं तो इसका मतलब सर्वश्रेष्ठ ध्यान वही है। तब ब्रह्म विद्या ने वेद खोला। बोले महादेव मेरा चिंतन नहीं करते, वो मेरा आश्रय लेते हैं कि हे ब्रह्म विद्या आप कृपा करो और निकुंज का दर्शन कराओ।
तब मैं निकुंज प्रकट करती हूं उनके चिंतन में। तो कैलाश पर बैठे हुए महादेव जपी से दिखाई देते हैं, तपी से दिखाई देते हैं, योगी से दिखाई देते हैं, पर ब्रह्म विद्या का चिंतन करते 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 वे भी निकुंज की एक सहचरी बनकर के प्रिया प्रियतम को लाड़ लड़ाते हैं। वो उस ध्यान में रहते हैं, गोपी भाव में चले जाते हैं। शेषनाग पर पौड़े हुए नारायण चतुर्भुज रूप हैं, लक्ष्मी चरणों में बैठी हैं, वह भी मेरा आश्रय लेकर के निकुंज के अपने ही रूप का दर्शन करते हैं। ब्रह्म विद्या, ब्रह्म चिंतन, ये योगाध्यास, निरिध्यासन आदि, इन सब का मूल क्या है? बोले गोपी भाव। तब जावाली ऋषि ने चरणों में प्रणाम करके कहा, आप मुझ पर कृपा करो। तब ब्रह्म विद्या ने जावाली ऋषि को कहा कि अब आप प्रारंभिक श्रेणी तो पार कर चुके हो, अब मेरा चिंतन करते करते निकुंज का चिंतन करो, युगल का चिंतन करो। तब अन्य किसी लोक में अत्यंत तपोनिष्ठ श्री जावाली ऋषि बैठे हैं और बैठ करके चिंतन करते 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 ब्रह्म विद्या ने उनको निकुंज का दर्शन कराया। निकुंज का दर्शन करते ही ललता विशाखा आदि सखियां चमन डोरा रही हैं, प्रिया प्रियतम विलास कर रहे हैं। आहा, बिहरत लाल बिहारी ने दो यमुना जी के तीरे तीरे, बिहरत लाल बिहारी ने दो यमुना जी के तीरे। इतना सुंदर पद है, हमारे हरिदास परंपरा के वैष्णव जन गाते हैं। बिहरत लाल बिहारे ने दो श्री यमुना जी के तीरे तीरे। उसी भावना का जब चिंतन जावाली ऋषि को हुआ, नेत्रों से अश्रुपात होने लगे, शरीर कंपायमान हो गया। ब्रह्म विद्या के चरणों में प्रणाम किया, बोले मुझ पर कृपा करो। बोले अब क्या चाहते हैं आप? बोले मैंने सखियों को देखा, गोपियों को देखा, सहचरियों को देखा, उनकी सेवा भाव को देखा, पर अब मैं सेवा देख करके संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूं। तो अब क्या चाहते हैं? बोले मुझे ब्रजमंडल भेज दो कोई गोपी बना करके। तब कितने करोड़ अनुष्ठान युगल मंत्र के करने की आज्ञा दी, उतने करोड़ अनुष्ठान उन्होंने किए। और उसके बाद धनिष्ठ गोप नाम के एक गोप हुए, उनके यहां पर जावाली ऋषि एक गोपी बनकर के आए और फिर उन्होंने श्री प्रिया प्रियतम का साक्षात्कार किया। और हम ऐसे इस गोपी बन जाते हैं। मैं ये बात समझाना चाहता हूं, जिन गोपियों के भाव को हम कल से सुनते आ रहे हैं, जिन गोपी के प्रेम की भावना में हम यहां बैठे हैं, जिन गोपियों की चर्चा के लिए 4 दिन हम लोग यहां, उसके लिए भूल से भी मत सोच लेना कि वह भाव हमारे चित्त में इन 4 दिनों में आ जाएगा। हम जो कर रहे हैं वो आडंबर मात्र है। वह भावना, उससे ठाकुर जी रीच क्यों नहीं रहे? फिर उससे ठाकुर जी प्रकट क्यों नहीं हो रहे? क्यों लीला का दर्शन नहीं करा रहे हमको? हमारे अंदर भावना है ना गोपी की, केवल परत मात्र चढ़ा रखी है गोपी की, भावना तो अभी आई नहीं है। और आ गई तो स्थिति देखना क्या होगी। भोरी सखी कहती हैं, बस्ती छोड़ एकांत बिठावा बातन सो घबराई। ऐसे हो जाएंगे, हम बस्ती में बैठ ही नहीं सकते। हाँ, मैं स्वीकार कर रहा हूं कि वो भाव अभी हमारे चित्त में नहीं आया, इसीलिए इतनी भीड़ के सामने कथा कर रहे हैं। जिस दिन वो भाव आ गया, अदृश्य हो जाएंगे, मिलेंगे ही ना। ढूंढते कहां गए इंद्रेश जी? जादना वो भाव आ गए, मिलोगे नहीं किसी को। बातन सो घबराई। अभी हमको चुटकुल्ला सुनने में मजा आता है, हास्यपद बातों में आनंद आता है, एक दूसरे के संग क्रीड़ा कर रहे हैं, आदि आदि सब बातें बढ़िया लगती हैं। गोपी भाव आ गया तो बातन सो घबराई, मुझसे कोई बात ना कर ले। क्यों? एकांत। बातन सो घबराई भोरी ऐसे दुख बिन प्यारी, जीवन व्यर्थ गवाही, ऐसो दुख दी जो ही अमाई। अर्जुन श्री
पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी से एक बार एक प्रसंग सुना था कि भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिकाधीश बन गए तो कभी कभी इंद्रप्रस्थ आया करते थे पांडवों से मिलने। तो एक नियम था ठाकुर जी का, सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनो। एक नियम था ठाकुर जी का, क्या? ये बात हम आपको 2 दिन ऐसा क्यों समझा रहे हैं पता है? कल जिस रास को आप सुनोगे वो गोपियां सामान्य नहीं है। पहले उन गोपियों की स्थिति जान लो, इसलिए हम बता रहे हैं। हम गोपी बनने के लिए इस कथा को नहीं, वो तो कान पकड़ लीजिएगा, नहीं बन पाओगे, आप नहीं आ सकते उस भावना में, उसकी छींटा पड़ जाए बहुत मानो। तो कल रास का प्रसंग सुनते समय आपके चित्त में ये होना चाहिए कि ये गोपियां सामान्य नहीं है, जिनके चरण ठाकुर जी पकड़ रहे हैं, जिनका हाथ लेके ठाकुर जी डोल रहे हैं, जिनको अपना अपना उच्छिष्ट पान ठाकुर जी खवा रहे हैं और नेक खवा के फिर उन्हीं को उच्छिष्ट स्वयं भी पा रहे हैं, जिनके गले में गलवैया डाल के ठाकुर जी घूम रहे हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि में रात भर ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं, आज भी करते हैं, वृंदावन में आज भी रास चल रहा है। वो गोपियां सामान्य नहीं है, तो उनकी असामान्यता चित्त में आपके व्यवस्थित हो, इसलिए हम ये सब बात बता रहे हैं। तो भगवान का नियम था, जब भी ठाकुर जी इंद्रप्रस्थ आते थे, एक दिन ठाकुर जी किसी से नहीं मिलते थे। 4 दिन 5 दिन जितने भी दिन हैं, तो सब पांडवों को भी पता है कि उनमें से पहले ही पूछ लेते थे कौन से दिन आप किसी से नहीं मिलोगे, ना कुछ पाएंगे, ना कुछ पिएंगे, ना किसी से मिलेंगे। करते क्या है ठाकुर जी उस दिन यमुना जी के तट पर चले जाते हैं, और ब्रज से यमुना जी जा रही हैं, तो ब्रज से आती हुई यमुना जी का दर्शन करते हैं ठाकुर जी। और श्री यमुना जी को बार बार देखते हुए ठाकुर जी नंद, यशोदा, गोपी, ग्वाल, श्री जी, किशोरी जी सबको देखते हैं। एक दिन ठाकुर जी ने संदेशा भिजवाया ब्रज। कोई ऐसी भावना, ये भी कहीं सुनी हुई कथा थी कि सब ब्रजवासियों को जाके एक भाव कह दो, कहा कि श्री यमुना जी में स्नान कियो करें, नित्य सब करती हैं ब्रजवासी। पर ब्रजवासियों को जाके एक सूचना ठाकुर जी ने दिलवाई, ब्रजवासियों को नहीं पता था, ठाकुर जी ने भिजवाई। ऐसा भाव भिजवाया कि किसी वैद्य ने आज्ञा की है कि आप सब नित्य अपने चरण धोया करो यमुना जी में। तो उस भावना से सब ब्रजवासी नित्य जाकर के अपने चरण प्रक्षालन करते हैं, चरण डाल करके बैठे, नेक नेक चरण धो में तो कोई रोग नहीं होगा, ऐसी भावना। लेकिन वो ठाकुर जी अपने लिए करवाते हैं। जब यमुना जी बहती भई इंद्रप्रस्थ आती हैं, पूरे दिन ठाकुर जी केवल दर्शन करते रहते हैं यमुना जी का, और उनके सुंदर जल को अपने साथ ले जावे, उनके सुंदर जल को कभी शीश से लगावे, बैठे बैठे कभी भाव आ जाए नेत्रन से लगावे, बैठे बैठे कभी हृदय से लेकर के जैसे कोई लेप लगावे, ऐसे ठाकुर जी यमुना जल को लेप अपने वक्ष पर करें, अपने सर्वांगीण अंग में। संपूर्ण स्नान एक बार में नहीं कर रहे हैं, नेक नेक जल ले ले करके, कभी कहीं गीलो कर लें, कभी कहीं धारण कर लें। जन कौन की याद कब आ जाए ब्रज में, वाक्य भाव से ठाकुर जी धारण कर लें। और ठाकुर जी गाते हैं बैठे बैठे यमुना तट पर, राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी। हे मनोहारिणी रासेश्वरी रस रूपा, मनोहारिणी रासेश्वरी रस रूपा, ब्रज विलासिनी ब्रज वासिन ब्रज की भूपा, ब्रज ललितादिक सहचरी
सर्वज्ञ स्वरूपा ललिता मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी। मेरी सुधली जो श्री वृषभानु। ठाकुर जी का नियम है, जब भी इंद्रप्रस्थ आते हैं। किसी ने मुझसे प्रश्न किया, बोले ठाकुर जी ब्रज काय गुना चले गए? क्योंकि अब यदि ठाकुर जी दोबारा ब्रज जाते, देखो ब्रज की भावना अलग है, शास्त्रीय भावना अलग है। हमारे ब्रज की भावना से तो ठाकुर जी कभी गए ही नहीं, ठाकुर जी सदा ब्रज में ही रहे में। लेकिन शास्त्रीय बात और श्रीमद् भागवत जी की भावना से ठाकुर जी गए हैं। तो अगर भागवत जी की भावना से हम चर्चा करें कि ठाकुर जी गए, तो फिर वापस क्यों नहीं आए? ठाकुर जी के मन में यह बात थी कि अब के अगर मैं गयो तो कभी आ नहीं पाऊंगा, और ठाकुर जी को आना ही नहीं है। ठाकुर जी बोले अगर मैं गयो तो मैं आना ही ना चाहूं, मैं वो कहना छोड़ेंगे, मैं खुद नहीं आऊंगा। और दूसरी बात, अब इतना प्रपंच बाहर हो चुका है, द्वारिका आदि महाभारत आदि का ये सब इतना फैलावरा फैला चुके हैं। अगर ब्रज गए और कहीं वापस आना हुआ, तो पिछली बार तो ब्रजवासी रोए थे, पिछली बार तो ब्रजवासी बिलके थे, अब की बार अगर जाके वापस आया तो प्राण ही त्याग देंगे। ठाकुर जी वो देख नहीं पाते, इसलिए ठाकुर जी विरह में ही रह रहे हैं। लोग कहते हैं ठाकुर जी हमको इतना विरह क्यों देते हैं? क्योंकि स्वयं ठाकुर जी भी ब्रजवासियों के विरह में रहे हैं। तो नित्य ठाकुर जी का नियम है, जमुना जी पे बैठ जाते हैं और यमुना जी का दर्शन करते हैं। एक दिन अर्जुन के मन में बात आई कि ठाकुर जी एक दिन हर बार इंद्रप्रस्थ आते हैं, किसी से मिलते जुलते नहीं, मैं देखूं तो ये करते क्या है। और ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही ठाकुर जी निकले, ठाकुर जी के पीछे पीछे अर्जुन भी निकल पड़ा देखने के लिए। और तभी ठाकुर जी यमुना जी के तट पर जाकर के बैठे, यमुना जल को बार बार आचमन करें, जब बार बार प्रणाम करें और बिलक बिलक करके रोवें, ब्रजवासिन की याद आवे। ठाकुर जी को रुदन करता देख अर्जुन स्वयं को रोक नहीं पाए और दौड़ करके गए और ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया। भगवान बोले अर्जुन तुम क्यों आए यहां पे? मेरा नियम है ना, मैं किसी से, तुम क्यों दिखे मुझे? अर्जुन बोला क्षमा कर दे, मैं तो देखने आया था आप कहां जाते हो, पर नाथ आपकी स्थिति देख करके मैं बहुत भयभीत हो रहा हूं। ये आप कैसे रुदन कर रहे हैं? आपकी स्थिति क्या हो रही है? किस लिए हो रही है? क्या बात है? किस बात से परेशान है आप? ठाकुर जी ने बताया मुझे ब्रज की बहुत याद आती। देख रहे हो यमुना जी ब्रज से ही आ रही हैं, वृंदावन से ही आ रही हैं चल करके। अर्जुन कहते आप नाथ एक बात बताओ, ऐसा क्या है ब्रज में, या ऐसा क्या है ब्रज गोपियों में, या ऐसा क्या है नंद बाबा यशोदा में, जिनके लिए आप इतने व्याकुल होते हो? ब्रज में ऐसा क्या है जो आप ऐसे हैं? ठाकुर जी बोले पहले उद्धव को भेजा था मैंने, अब मैं बार बार थोड़ी भेजता रहूंगा। उद्धव तो संभल के आ गया 6 महीना में, शाम तक के लिए बोल के गया था, 6 महीना में लौट के, अब तुझे भेज दूंगा तो तू तो हो सकता वापस ही नहीं आवे। बताने के लिए तो मैं नहीं बता सकता ब्रज का भाव क्या है, लेकिन चल तुझे दर्शन कराता हूं। और ठाकुर जी अर्जुन को लेकर के श्वेत द्वीप पहुंच गए और श्वेत द्वीप जाकर के ठाकुर जी ने दिखाया एक पर्वत, अद्भुत पर्वत चमक रहा है, ना उसमें वृक्ष है ना पौधे हैं, किसी भी प्रकार की कोई वस्तु नहीं है, केवल चंद्रमा की भांति वो पर्वत चमक रहा है। और उस पर्वत के ऊपर में एक अंगुष्ठ के नख पर, दोनों भुजाएं ऐसे ऊपर करके, और एक अंगुष्ठ के नख पर एक ऋषि खड़े हैं और तप कर रहे हैं। अर्जुन पहुंचे, अर्जुन ने जाकर के कहा हे ब्रह्मण्य, हे ऋषिदेव, आपको बारंबार प्रणाम। उनके नेत्र खुले। अर्जुन आप अकेले आए हैं, ठाकुर जी नहीं आए आपके साथ? बोले हाँ आए हैं, नीचे खड़े हैं। बोले मैं उनकी तपस्या के लिए कितने वर्षों से तप कर रहा हूं, कृपा करके उनका दर्शन कराओ। ठाकुर जी सन्मुख आए, ठाकुर जी ने उनको आशीष प्रदान किया। अर्जुन ने पूछा कि आप
इसी पर्वत पर खड़े होकर के क्यों कर रहे हैं और आपकी भावना क्या है? तब संत ने बताया, बोले ये पर्वत सामान्य पर्वत नहीं है, ये हमारे ही कितने जन्मों से हम तप कर रहे हैं और हमारे तप करते ही हमारी अस्थियां जो हैं वही पर्वत में विलीन होती जा रही हैं। तो इतने जन्म हम व्यतीत कर चुके जितना बड़ा ये पर्वत है, और ये अब हमारे इतने जन्म के बाद अब ठाकुर जी मिले हैं। ठाकुर जी ने मांगा, ठाकुर जी ने कहा वरदान मांगो, क्या वरदान चाहिए? तब उन्होंने कहा कि हमें भौम वृंदावन का वास चाहिए, श्री वृंदावन वास चाहिए नाथ। ठाकुर जी ने अर्जुन की ओर देखा, देख रहे हो इतने वर्षों से ये तप कर रहे हैं और इतने जन्म इन्होंने व्यतीत कर दिए केवल भौम वृंदावन को देख, भूमि के वृंदावन को देखने के लिए। भूमि का वृंदावन मतलब जो हमको दिख रहा है, इससे भी एक और भीतर है, वो श्री वृंदावन, निज वृंदावन है, उस तक तो भूले ही जाओ। भौम वृंदावन की प्राप्ति के लिए इन्होंने इतना तप किया कि इनके पूर्व जन्मों की अस्थियां पहाड़ बन गईं। तब ठाकुर जी बोले, देखो तुम्हारे तप से हम तुमको दर्शन देने तो आ गए, तुम्हारे तप से हमने वरदान देने की आज्ञा तो कर दी, पर वरदान में जो तुमने मांगा है वो हमारे वश में नहीं है देना। वो तो श्री प्रिया जी दे सकती हैं, वो तो हमारी श्री किशोरी जी दे सकती हैं, हमारी लाडली जी दे सकती हैं। मैं ब्रजवासियों के दर्शन का सुख दे सकता हूं, संत सेवा दे सकता हूं, गौ सेवा दे सकता हूं, सुख समृद्धि और सब कुछ दे सकता हूं, अपना दर्शन तक दे सकता हूं, इंद्र की पदवी दे सकता हूं, ब्रह्मलोक दे सकता हूं, रसातल दे सकता हूं, पूरी भूमि का नृप बना सकता हूं। वृंदावन देवी की सामर्थ्य मुंह में भी नहीं है। अर्जुन बोले, नाथ इतने निष्ठुर मत हो, देखो उन्होंने कितने जन्म व्यतीत कर दिए, आज जाकर के आप उनको दर्शन दे रहे हो और उसके बाद भी आप मना कर रहे हो कि आप वरदान नहीं दे सकते। ऐसा तो मत करो नाथ। अर्जुन ने भी प्रणाम प्रार्थना की, सामने वो ऋषि भी रुदन करने लगे। तो ठाकुर जी बोले, रुको हम श्री जी से प्रार्थना करते हैं। सोई ठाकुर जी नेत्र बंद करके बैठे, श्री जी को ध्यान किया और श्री जी प्रकट है गई। हे लाडली जू, एक आपसे निवेदन है। किशोरी जी बोले, हाँ कहो। बोले, ऐसे ऐसे एक महात्मा हैं, उन्होंने तप किया है, पर उन्होंने केवल कृष्ण नाम का तप किया है, उन्होंने युगल उपासना नहीं की है, उन्होंने केवल हमारी आराधना की है। आप कृपा करके उनकी भावना सुन लें। वो ब्रजवास चाहते हैं, वो भौम वृंदावन का दर्शन करना चाहते हैं। किशोरी जी तो देवई वारी मतलब कहने वाली तथास्तु। इतने में सखी आगे आगे ललिता विशाखा ने कही, नहीं 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 नहीं, ये तो हमारी बड़ी भोरी भारी है, इन्हें तो हम छुपा के रखें, इनके आगे तो न कोई रो जाए न कोई झूठे के आंसू बहा दे, ये तो तुरंत कृपा कर दे। कैसे नंदनंदन, सीधे कैसे किशोरी जी को ध्यान कियो, आपने हमसे पूछी, हमसे आज्ञा ली। ठाकुर जी बोले, क्षमा कर दो, कभी कभी तो हमको अधिकार है सीधे किशोरी जी से बात करवे को। ललिता विशाखा बोली, बिल्कुल नहीं, पहले आपको हमको बताने पड़ेगा। हाँ, रास बिहार की भावना, कुंज क्रीड़ा की भावना है, विलास की भावना है, उसमें आप स्वच्छंद हैं, आप कभी भी आओ, पर ये कोई और की गुहार लगानो, कोई की बात किशोरी जी से कहनो, ये सब आप सीधे नहीं कह सको, पहले हमसे चर्चा करनी पड़ेगी। किशोरी जी तो पीछे बैठा दें, ललिता विशाखा बैठ गए, हमको बताओ कहा बात है। ठाकुर जी ने बताई, इतने वर्षन से तपस्या कर रहे हैं, इतने जन्म व्यतीत कर दिए, इनको भौम वृंदावन का दर्शन करना है, भौम वृंदावन का वास करना है। विशाखा जी बोली, यानी युगल उपासना तो करी ना है, अकेले तुमको ध्यायो है, किशोरी जी को तो नामों नहीं लियो। बोले, अब उनको पतो नहीं, उनसे न अपराध बन को। बोले, नहीं, भौम वृंदावन के लिए तो युगल उपासना बहुत आवश्यक। अब कछु तो कृपा करो इन पे। तब ललिता विशाखा जी ने किशोरी जी की ओर देखो, बोले, वैसे तो ये अधिकारी नहीं है वृंदावन जावे को, पर किशोरी जी और आपकी भावना है, किशोरी जी कृपा करना चाहे तो हाँ, इतनी कृपा इन पे है जाएगी कि 3 दिन बाद वैकुंठ जाएंगे अपने प्राण त्याग करके। वैकुंठ जावे से पहले 3 दिन के लिए इनको वृंदावन दर्शन करने का अनुभव होगा, इनको अनुमति मिलेगी, बस इससे ज्यादा नहीं। ये सब देख करके अर्जुन अपना सिर पकड़ करके बैठ गए। ठाकुर जी, मैं आधा पागल पहले था, पूरा पागल आज हो जाऊंगा। ये वृंदावन है कि ये ब्रजमंडल है, क्या भला है कि कैसे ये सब क्या चल रहा है?
इतने वर्षों की तपस्या, इतना व्यक्ति परिश्रम कर रहा है, इतना आपकी उपासना कर रहा है, आपसे वरदान मांग रहा है। किशोरी जी वरदान देना चाहती है, ये बीच में ललिता विशाखा आ गई, इनने आकर के वरदान रोक दियो और बाकी बात वरदान 3 दिन को दियो। ऐसा क्या है ब्रज वृंदावन? ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले, जो समझ में आ जाए समझो वो कछु और है, वृंदावन नहीं है। और जो पल्ले ही ना पड़े, जो चित्त में ही नहीं आवे, जो समझ में ही नहीं आवे, वही प्रेम नगर हमारो वृंदावन है। वृंदावन सामान्य नहीं है। सोचो, इस कथा को सुन करके सोच के क्या भावना उत्पन्न हुई। हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम डोल रहे हैं, हम पाप भी कर रहे हैं इस भूमि में आकर के, जहां अनंत कोटि जन्मों तक तप करने के बाद केवल 3 दिन का दर्शन प्राप्त होता है, वहां हम ये सब क्रिया कर रहे हैं। तो या को मतलब हमने कितनों तप किया होगा, कितनी भजन साधना करी होगी, कितनों यज्ञ नेम किए होगो। और आपसे भी ज्यादा तो जाको जन्म वृंदावन में भयो, ब्रजवासी है, वहां पर कितनी बड़ी कृपा है ब्रज की। और फिर भी हम ब्रज महिमा नहीं जान पा रहे, ब्रज के भाव नहीं जान पा रहे। इतनो अनुग्रह, इतनी कृपा, इतनी मिन्नत करनी पड़े तब जाकर के श्री ब्रज में 3 दिन को दर्शन प्राप्त हो गए। हम तो यहीं रह रहे हैं। यहां को मतलब किशोरी जी, ठाकुर जी ने कितना बड़ा अनुग्रह किया हमारे ऊपर। और वहां में भी गोपी भाव, जो सर्वोत्कृष्ट भाव है, सर्वोच्च भाव है। हम ब्रज में आ गए, ब्रज में जन्म ले लियो, ब्रज में रह रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। गोपी भाव तक पहुंचना तो बहुत ही मुश्किल है। गोपी भाव तक आ जाना तो अति दुर्लभ। इसीलिए प्रथम सखिन को पूजिए, प्रथम सहचरीन को पूजिए, प्रथम गोपीन को पूजिए, पांचे राधा कृष्ण ध्याइए। बाद में उनसे प्रार्थना करो, क्योंकि जब तक इनकी कृपा नहीं होगी, इनको अनुग्रह नहीं होगा, ये हम पर आनंदित नहीं होंगे, तब तक ब्रज वृंदावन प्राप्त ना हो सके। हमारे स्वामी श्री हरिदास जी के प्रादुर्भाव की कथा में, स्वामी श्री हरिदास जी के प्राकट्य के भाव में भी यही भाव प्रकट होवे। जब स्वामी जी के प्राकट्य की कथा आवे तो वहां पर भी ऐसी भावना है कि जो जपना, भगना, भीला, गंगाधर और गुरुजन, ये 5 भाव और प्रकट भय स्वामी जी के पास। तो ये 5 भाव कौन है? तो इनके पूर्व जन्म की कथा बताई जाए कि ये 5 ऋषि हैं। नारद जी को दर्शन कराने के लिए श्री द्वारिकाधीश इनके पास लेकर के गए, और तब जाके पता चली कितने वर्ष, कितने युग कल्पन से वे तपस्या कर रहे हैं। और काय बात की, केवल निकुंज में प्रवेश चाहे। तब ठाकुर जी के श्री वक्ष से दिव्य तेज प्रकट भयो, वही में से श्री ललिता जी आई, और ललिता जी ने आकर के उनको गोपाल चूड़ामणि मंत्र को ज्ञान दी और कहीगा कि इतने पुरुषण करो तब जाकर के आप ब्रज में जन्म लोगी। तब नारद जी ने पूछी कि 5 ही क्यों है, 5 ऋषि ही क्यों है? तब ठाकुर जी ने बताई, ये ब्रज की गोपीन की 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। सावधानी से सुनो। आंख, नाक, जीव, कान और त्वचा, ये 5 ही व्याकुल होते हैं कृष्ण दर्शन में। नेत्र देखने के लिए, कान सुनने के लिए, नासिका ग्रहण के लिए, जिह्वा रस के लिए और त्वचा स्पर्श के लिए। यही 5 इंद्रियां इतनी व्याकुल हुई, इतनी व्याकुल हुई ब्रज की समस्त गोपियों की, कि इन 5 इंद्रियों ने ही ऋषि रूप धारण कर लिए। ब्रजमंडल की लाखों गोपियों की 5 इंद्रियां ही ऋषि रूप धारण करके गई हैं। और तब जाकर के उन्होंने अनंत वर्षों तक तप किया। समस्त गोपियों के नेत्र एक ऋषि बन गए, समस्त गोपियों के कान दूसरे ऋषि बने, समस्त गोपियों की त्वचा तीसरी ऋषि बनी, समस्त गोपियों की जिह्वा चौथी ऋषि और ग्रहण इंद्रिय 5वीं, 5 ऋषि। और इन्हीं 5 ऋषियों ने अनेक वर्षों तक तप किया। तब जाकर के भगवान नारद जी के साथ आए, तब भी इनको निकुंज नहीं दे पाए। तब श्री ललिता जी आई। ललिता जी कौन है? आहा, बहुत सुंदर वर्णन है।
एक दिना निकुंज में किशोरी जी बैठी हैं और किशोरी जी बैठी तो वह समय ठाकुर जी को आगमन भयो और ठाकुर जी किशोरी जी से बोले, हे श्यामाजू मेरा तो मन है रो कि आज आपको श्रृंगार मैं करूं। किशोरी जी बोली, हाँ करो। तो ठाकुर जी अपने हाथन से श्रृंगार कर रहे हैं, किशोरी जी की पत्रावली बना रहे हैं, बैणी गूथ रहे हैं। निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के गजरा, ये अपने ही हाथ पहरावत हैं, अपने ही हाथ पहरावत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़े, नंदलाल तेरे घर तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत। ये दर्पण हाथ दिखावत है, दर्पण हाथ दिखावत है। सब कोई इनको यश गावत, सब कोई इनको यश गावत, सब कोई इनको यश गावत, सब कोई इनको यश गावत। पर ये तेरो यश गावत है, ये तेरो यश गावत है। कुंभन दास लाल गिरधर के, कुंभन दास लाल गिरधर, ये तो तेरे ही हाथ बिकावत है, तेरे ही हाथ बिकावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़े, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़े, नंदलाल तेरे घर आवत है। तो किशोरी जी की बेणी गूंथ रहे हैं ठाकुर जी, और बेणी गूंथ के वहां में सुंदर सुंदर पुष्प अर्पित कर रहे हैं। किशोरी जी की ठोड़ी पकड़ करके अपने निज करसों ठाकुर जी पत्रावली बना रहे हैं। किशोरी जी के नेत्रन में सुंदर काजर लगा रहे हैं और किशोरी जी को सजाए करके ठाकुर जी के नेत्रन में अश्रुबिंद आ गए और ठाकुर जी बार बार बलैया ले रहे हैं किशोरी जी की। किशोरी जी बोली, अब नेक हटो, मुझे दिखाओ तो मैं कैसी लग रही हूं। किशोरी ठाकुर जी बोले, ना ना मैं ना दिखा रहा हूं। बोले क्यों? आपकी नजर आपको ही लग जाएगी, इतनी प्यारी लग रही हो आज तो। हटो श्याम सुंदर, मुंह को देखन दो, आज कैसे श्रृंगार किया आपने। ठाकुर जी बार बार आरसी छुपा में जहां जहां भी प्रतिबिंब दिख सके ठाकुर जी पहुंच जाए, ना मैं ना देखन दूंगा। किशोरी जी मान करके बैठ गई। तब ठाकुर जी, अच्छा रुको मैं लेके आऊं। और सुंदर बड़ो सा दर्पण ठाकुर जी लेकर के आए और किशोरी जी के सामने खड़े हैं। और सामने खड़े करके किशोरी जी से कह रहे हैं, ले देख लो। अब किशोरी जी ने जब अपना श्रृंगार का रूप देखा तो किशोरी जी को अपनी सुंदरता पर नहीं रीझ रही है। वो उनके मन में बार बार ये भावना आ रही है कि ये बिंदी श्याम सुंदर ने धारण कराई है, ये पुष्प यहां इतना प्यारो लग रहा हो, श्याम सुंदर ने ऐसी उंगली करके यहां धारण करायो, ये बेणी इतनी सुंदर लग रही है, अपने निज कर से गूंथी है,
ये काजर इतना सुंदर लग रहा है, लाला ने अपनी उंगलीन ते मेरे आंखन में भरो है। उनको यह भाव नहीं आ रहा कि श्रृंगार कितना सुंदर, उनको बार बार मन में आ रहा है कि यह भाव ऐसे धारण कियो, यह भाव ऐसे धारण करायो, यह तो ऐसे धारण करायो। श्याम सुंदर ने अपने रूप को देखते 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 किशोरी जी मोहित हो गए, अपने रूप पे ही मोहित हो गए। लाल जी आरसी ले जाए, किशोर कहां ले जा रहे हो, सामने ही रखो ना, देखन दो, थोड़ी देर और देखन दो, थोड़ी देर और निहारन दो, थोड़ी देर और दर्शन करन दो। कृष्ण श्रृंगारित श्री राधा का दर्शन करते 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 इतनी आह्लाद में आ गई, इतने आनंद में आ गई, इतनी व्याकुलता होने लगी श्री जी को कि कृष्ण चले जाएं तो व्याकुलता नहीं हो रही है, लेकिन आरसी में जो अपनो प्रतिबिंब दिख रहा है वो मेरे सामने से नहीं जाना चाहिए। अब तो शाम को समय है गयो, अब तो अन्य कार्य के लिए जानो पड़ेगा, सोनो भी पड़ेगा, और या आरसी से दूर ही जानो पड़ेगा, और या आरसी से दूर जावे की अब स्थिति मेरी है नहीं तो कहा करूं। किशोरी जी अपने रूप को देखते देखते इतनी तन्मय है गई, हे ललिते तुम कितनी मधुर हो। किशोरी जी के हृदय की भावना कि ये रूप मेरे सामने निरंतर बनो रहे, ठाकुर जी ने किशोरी जी के मन की भावना को पूर्ण कर दिया, और किशोरी ठाकुर जी के द्वारा श्रृंगारित श्री राधिका का जो प्रतिबिंब है वही प्रतिबिंब प्रकट हो गया, और वही श्री ललिता जी के रूप में किशोरी जी की सहचरी बनी, वही ललिता जी। ललिता जी की उपमा क्या है? ब्रजवासी और गोपीन को मोहित करें श्याम सुंदर, श्याम सुंदर को मोहित करें किशोरी जी, और किशोरी जी को भी जो मोहित करे वो श्री ललिता जी, वो श्री हमारी ललिता जी। पाए पड़ो इन सखियन के, तब अनुग्रह होएगा, तब नेक कृपा होएगी, तब गोपी भाव के छींटा पड़ सके हमारे चित्त में। ये गोपी बननो इतना सामान्य नहीं है, इतना सहज नहीं है जितना हमने सोच लियो है। ठाकुर जी के आगे नृत्य करनो गोपी भाव नहीं है, गोपीन की तरह श्रृंगार करनो गोपी भाव नहीं है, गोपीन जैसा स्वभाव होना गोपी भाव है। और वो स्वभाव हाँ ब्रज के रसिकन में आपको देखने को मिल जाएगा। अरे गिरिराज जी आए करो, गोवर्धन नाथ जी को बाद में प्रणाम करो, एक बार पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज को प्रणाम करके आओ। क्यों? गोपी भाव है उनके चित्त में। ये लाला के बाबा की जय, बाबा के लाला की जय, लाला बाबा, ये बाबा कोई जय जयकार हो। ये हमारे प्रथम श्रोता हैं बाबा, पूरी कथा सुने सामने बैठ के। पाए परो इन संतन के, रसिकन के। हमारे वृंदावन के पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, उनमें गोपी भाव है, प्रणाम करो। हमारे श्री तटीय स्थान वाले पूज्य महाराज जी, चरण पड़ो उनके, ब्रजरज माथे से लगाए के डोले करो, उनमें गोपी भाव है। हमारी इतनी उपमा तो नहीं ललिता विशाखा तक हम पहुंच सके, पर इनके पाए पड़ो। ये कृपा करके, ये अनुग्रह करके ललिता विशाखा की जो सहचरी पर सहचरी है उन तक पहुंचाएंगे। वहां से फिर नए कूचे उठेंगे, नए कूचे उठे, तब कभी जाके ललिता विशाखा के चरण में प्रणाम होगा, तब जाकर के कभी निकुंज को दर्शन होगा। इतना सामान्य निकुंज में प्रवेश सरल नहीं। पाए पड़ो हमारे मलुक पीठ वाले महाराज जी के, पाए पड़ो हमारी गोपी स्वरूपा श्री दीदी के पूज्य गुरुदेव भगवान के। इनकी कृपा से एक ऐसी गोपी प्रकट भई जाने श्री जी के यश को गा गा करके सबन को आनंद कर दियो। पाए पड़ो हमारे पूज्य श्री रसिका पागल बाबा के, जिनने ऐसे दो निधि प्रदान कर दिए ब्रज को। इन रसिक जनन के पाए पड़ो। गिरधर जब अपनों करी जाने, गिरधर जब अपनों, गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों ताको मन संतन की सेवा, ताको मन संतन की सेवा,
मौन क्यों बैठे हो आप लोग? सुन के पीछे जो पद याद है भाई तो ऐसे जोड़ते काम है, और जो याद ना है वहां में ऐसे चुप काई को लगा जाओ। ठाकुर जी अपनों कब मानेंगे ये पद में बताए हो जा रहे है। ताको मन संतन की सेवा, ताको संतन की सेवा, भक्त चरण रज सदा लुभाने, भक्त चरण रज सदा, भक्त चरण रज सदा लुभाने, भक्त चरण रज सदा लुभाने, गिरधर जब अपनों कर जाने, हे गिरधर जब अपनों कर जाने, देखो कथा सुनो ठाकुर जी की, लीला सुनो श्री जी की, चरित्र सुनो गोपीन के ब्रजवासीन के, पर मन लगाओ रसिकन में, मन लगाओ भक्तन में, मन लगाओ श्रेष्ठ जनन में। ठाकुर जी में नहीं लगेगो चलेगो। आजकल एक अपराध हमको देखने को मिलता है, क्षमा कीजिएगा, तिलकधारी कंठीधारी और जितने भी वैष्णव वेशधारी हैं वो ठाकुर जी को ही माने और जनन को कछु ना समझे। ये बहुत बड़ा अपराध है भैया। हम ठाकुर जी को माने ही एक बात है, और एक बात और सुनो, ये पांचे भी है सके, पांचे ठाकुर जी को ध्यान लियो, लेकिन वहां से पहले ब्रजवासी इनको, रसिक संतन को, वैष्णव जनन को, इनको प्रणाम करो। इनकी कृपा से गोपी भाव आवेगो चित्त में। भगतन में मति, भगतन में गति, भगतन में मति, भगतन में मति, भगतन में गति, भगतन हरिजन हरि एक कर मानो, हरिजन हरि एक। कभी कभी एक काम करे करो, ब्रज में आए के